पठानकोट पंजाब के अंदर पेट्रोल का रेट पहुंच चुका है 99 रुपीज और बहुत सारी जगह पे 100 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। ऐसे में टाटा ने नेक्सॉन ईवी को लॉन्च करके बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो कैप्चर किया था, लेकिन अब टाटा नेक्सॉन ईवी का जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है उसके साथ ये गाड़ी और भी ज्यादा प्रीमियम लगती है। कैसे ये अलग है पेट्रोल और डीजल गाड़ी से, और क्या आपको ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए और स्पेशलिटी क्या है इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी है इसकी रेंज है 465 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज, जो ऑन डॉक्यूमेंट है। अगर आप 50-60 किलोमीटर ऊपर नीचे लेके चलो तो आपको 350 किलोमीटर की रेंज आराम से दे देगी, जो कि अगर आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखें तो 350 किलोमीटर आप एक टाइम पे नहीं जाने वाले। अगर आप इसको डेली कम्यूट के तौर पे यूज करते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा बचने वाला है। पेट्रोल पे जो खर्च होने वाला था वो ये गाड़ी बचाएगी। अगर हम फ्रंट पे देखें तो इसका लुक टोटली डिफरेंट है पेट्रोल या फिर डीजल नेक्सॉन से। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर सैटिन क्रोम डिजाइन दिया गया है जो इसको एक अलग सी लुक देता है। यहाँ पर देखो फ्लैट डिजाइन दिया गया है, यहाँ पर कोई ब्लैक आउट कोई भी ग्रिल नहीं है। यहाँ पर फ्रंट में आप देखें तो यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है जो कि इंडिकेट करता है कि गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है। हमने गाड़ी के अंदर देख लिया, आपको भी दिखाएंगे। टाटा का लोगो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एरोस के डिजाइन यहाँ पर दिए गए हैं। अभी आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो हाई बीम लो बीम दोनों काम करने वाले हैं। अगर हेडलाइट्स को वो नीचे शिफ्ट कर देती है तो फॉग लैम्प नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे जो दो लैंप्स दिख रहे हैं ये है एक कॉर्नरिंग फॉग लैंप, यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करूंगा, जस्ट अभी आपको दिखाता हूं, अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करूंगा तो यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी लाइट यहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि ये जो कॉर्नरिंग फॉग लैंप है यहाँ पर काम कर रहा है। जो डीआरएल है यहाँ पर डायनामिक डीआरएल दिए गए हैं। जब गाड़ी का आप स्टार्ट करेंगे तब ये एनिमेशन के साथ आएंगे, जब बंद करेंगे तब भी एनिमेशन के साथ आएंगी। ये आपको चार्जिंग का भी इंडिकेशन देने वाले हैं, जैसे कि अगर आप चार्जर लगाएंगे तो ये आपको इंडिकेट करता रहेगा कितनी % बैटरी चार्ज हो चुकी है। विजुअली आप दूर से देख के बता सकते हैं गाड़ी के अंदर कितना चार्ज हो गया है, यानी कि जब तक ये लाइट पूरी आएगी तब आप मालूम चल जाएगा कि गाड़ी पूरी चार्ज हो गई। अलॉय व्हील का डिजाइन है वो सेम वही नेक्सॉन पेट्रोल डीजल वाला दिया गया, लेकिन चेंज जो है वो यहाँ पर दिया गया है .EV वाला। ये इंडिकेट करता है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये व्हाइट और ग्रे के बीच का कलर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार कलर है। मतलब आपको ज्यादा ग्रे टोन भी नहीं आएगी, ज्यादा व्हाइट टोन भी नहीं आएगी। ज्यादा धूप में रखेंगे तो आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा, लेकिन शेड के अंदर रखेंगे थोड़ा ग्रे कलर दिखाई देगा। काफी शानदार कलर है। ड्यूल टोन के अंदर आता है। यहाँ पर रूफ रेल्स भी आती है, यहाँ पर एक सनरूफ भी आती है। अब सनरूफ का फायदा ये होता है जिसकी सनरूफ के साथ 2 सेंसर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक ऑटोमेटिक हेडलैम्प के और ऑटोमेटिक वाइपर के। पीछे की तरफ सेम वही लुक है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो टाइगर का डिजाइन बना हुआ है और पीछे की तरफ नेक्सॉन .EV का लोगो दिया गया है। बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं कि बूट स्पेस में कोई कमी हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले ये एक्सीकॉम का वॉल चार्जर है जो कंपनी आपको देती है अगर आप फिट करवाना चाहते हैं तो। ये इसका पोर्टेबल चार्जर है जो आप कहीं भी लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो JBL के सबवूफर दिए गए हैं बूट के अंदर ही, और अगर आपसे लोअर वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको ये स्पीकर सिस्टम नहीं मिलता है। स्पेयर टायर है वो इसी के नीचे दिया गया है। जैसे पहले नेक्सॉन में आता था, इसकी जो बैटरी है गाड़ी के नीचे की तरफ दी गई है। गाड़ी के नीचे बैटरी होने की वजह से गाड़ी की जो हाइट है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर नीचे थोड़ा झुक के देखेंगे तो बैटरी पैक आपको लटकता वो दिखाई दे जाएगा। ये थोड़ी सी जो ग्राउंड क्लियरेंस है नॉर्मल रेगुलर नेक्सॉन से वो थोड़ी सी कम कर देती, लेकिन ओवरऑल अगर देखो नेक्सॉन की हाइट वैसे भी बहुत ज्यादा है। इतनी हाइट से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी ने ये किया है कि जो भी गाड़ी का कलर रहने वाला है वही इंटीरियर का कलर रहने वाला है। देखिए सीट जो है सेम उसी कलर की है, जो इंटीरियर है वो भी उसी कलर का है, जो स्टीयरिंग व्हील का लेदर रैप वो भी सेम उसी कलर का है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ईवी गाड़ियों की खास बात होती है कि इसमें कोई भी इंजन नॉइज नहीं होती। तो हम ब्रेक प्रेस करेंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़े शानदार तरीके से एनिमेशन होता है। स्टीयरिंग व्हील अनलॉक हो गया है और यहाँ पर भी आपको एनिमेशन दिखाते हैं। एक बार कुछ इस तरीके का एनिमेशन आता है, IRA का भी लोगो आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों जो डिस्प्ले हैं पूरे डिजिटल दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पैनल यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया गया है। फेसलिफ्ट है तो काफी सारे चेंजेस ऐसे किए हैं, लेकिन ये जो पैनल है ये भी पूरा डिजिटल है और काफी रिफाइनमेंट के साथ दिया गया है। सबसे पहले हालांकि ये ईवी गाड़ी है तो अभी इसका AC चालू है क्योंकि गाड़ी चालू है। यहाँ पर जो डिजिटल डिस्प्ले है ये वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप फोन लेके चलते हैं जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है तो यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, तो फोन को रख के आप चार्ज भी कर सकते हैं। अभी जो आपको स्पेशल चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अब यहाँ पर हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर नेविगेशन चालू कर लिया। अब मान लीजिए किसी को यूज करना है, साइड में को पैसेंजर बैठा है उसको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे नेविगेशन को उठा के हम यहाँ मिरर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बटन को यूज करके आप इसको प्रेस करेंगे, उसको नेविगेशन के टैब के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पर नेविगेशन का टैब है और जब नेविगेशन के टैब के ऊपर आ जाएगा
तो यहाँ पर ये जो बटन है ओके का, ये प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो नेविगेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब नेविगेशन जो है वो छोटा सा आ रहा है, यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं, रेडी देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन के ऊपर आ जाए क्योंकि हम काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन शो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, स्पीड कितने किलोमीटर चल रहा है, सॉरी कितने किलोमीटर की रेंज बची हुई है, स्पीड जितनी है, वो आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाता रहेगा। बैटरी की परसेंटेज यहाँ पर दी गई है, लेवल है रीजनरेशन का वो यहाँ पर दिया गया है। अब लेवल जो रीजनरेशन का है उसको अप डाउन करने के लिए आप इन पेडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीजनरेशन को हमने ऑफ कर दिया माइनस करके, लेकिन इसी चीज को हम अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 74 की रेंज बढ़ गई, लेवल 1 हो गया। अब इसको फिर से हम करते हैं, 76 यहाँ पर रेंज हो गई और लेवल 2 हो गया, और यहाँ प्रेस करते हैं, लेवल 3 होते ही 77 की इसकी रेंज बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। हालांकि ये गाड़ी अभी स्टार्ट है, बैटरी कंज्यूम कर रही है स्लोली, बहुत स्लोली। इंटीरियर वाइज सारा कुछ सेम है। यहाँ पर व्हाइट इंटीरियर दिया गया ब्लैक की जगह। यहाँ पर जो DCA का गियर नॉब है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसको यूज करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। आपको यूज करने के लिए यहाँ नीचे एक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो ही आप इसको डी में लगा पाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, इसको डाउन करके हम ऑटो होल्ड का ऑप्शन है। ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, तो अगर आप इसको यूज करेंगे इकोनॉमी मोड आते ही यहाँ पर 80 की रेंज आ गई है, और यहीं पर हम स्पोर्ट्स मोड करेंगे इसको, तो यहाँ पर 73 की रेंज आ जाती है। तो इसमें इंडिकेटर की जो साउंड है वो थोड़ी चेंज की गई नेक्सॉन के सारे मॉडल्स के अंदर, पेट्रोल डीजल ईवी के अंदर, तो कुछ इस तरीके की साउंड यूज की गई है। 360 डिग्री कैमरा है, तो यहाँ पर आपको जैसे ऑन करते हैं तो तुरंत साइड का व्यू दिखाने लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो अभी हम लोग नेक्सॉन ईवी का ड्राइव करने वाले हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड, तो सबसे पहले हम इकोनॉमी मोड पे ड्राइव करके देखते हैं। रीजनरेशन मोड है, उस पे 1 पे कर लेते हैं हम। अब देखते हैं गाड़ी कितना ज्यादा माइलेज दे पाती है। 76 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 27% बैटरी दिखा रहा है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से आप गाड़ी को मूव कर सकते हैं। कोई भी झटका फील नहीं होगा आपको, कोई भी ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है तो स्टार्टिंग से ही आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है। जितनी आप बिजली सप्लाई करेंगे उसको उतना ही भागेगी। गाड़ी के अंदर आप नॉइस सुन सकते हैं, बहुत ही कम नॉइस, मतलब अभी आप साइड में सुनेंगे एक ऑटो जा रहा है, बस यही नॉइस हमें सुनाई दी है। गाड़ी के अंदर कोई भी नॉइस का इश्यू है नहीं। गाड़ी की सस्पेंशन सिस्टम, हालांकि गाड़ी के अंदर वेट बैटरी का एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से गाड़ी की सस्पेंशन को भी ट्यून किया गया, जिससे वही सेम फीलिंग आ रही है आपको जो नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल के अंदर आती है। अभी हम गाड़ी को थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमी मोड में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप कितना भी जोर से झटके से पेडल प्रेस कर दो, गाड़ी अपना स्मूथ ही मूव करने वाली है। तो इससे फायदा ये है कि आपकी बैटरी के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, आपकी बैटरी की जो पावर है वो कम नहीं होगी जल्दी से। एक लीनियर जो आपको एक सिटी के अंदर चाहिए होता है, जो एक कंफर्टेबल ड्राइव के लिए चाहिए होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जो रीजनरेशन लेवल है उसको 3 पे कर दिया है। अभी हमारी जो रेंज दिखा रहा है 79 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही अगर सिटी में एकदम से ब्रेक मारने होता है तो आप ब्रेक मारोगे, लेकिन कई चीज होती है आपको दिख जाएगा कि ट्रैफिक जैम है, आगे गाड़ी खड़ी हो गई है, तो आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। जैसे सामने हमारे सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो चल रही है, तो जैसे हम उसके पास जाएंगे तो हम उसका ब्रेक नहीं मारेंगे, हम सीधा एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, देखना तो गाड़ी ने ऑटोमेटिक ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, सॉरी रीजनरेशन स्टार्ट कर दिया। अभी 79 किलोमीटर की ही रेंज मिल रही है, यहाँ पर हमने फिर से छोड़ा। तो ये फायदा होता है रीजनरेशन का। और इससे एक फायदा और है कि आपका पेट्रोल तो बच ही रहा है, थोड़ी सी 4-5% जितनी भी आपकी बैटरी जनरेट हो रही है वो रियल टाइम में जनरेट होकर आपको उतनी ही माइलेज भी प्रोवाइड करा रही है। गाड़ी को लॉन्च करके देखते हैं ईवी में कितनी ज्यादा पावर होती है। हम स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी कम है, 25% की बैटरी है। तो सिटी मोड में हम लगा के देखते हैं कितनी बैटरी हम कंज्यूम कर पाते हैं। और इसको हमने किया रेडी, तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले रेडी 1 2 3। तो यहाँ पर एकदम प्रॉपर जो ईवी वाली फील होती है, जूम करके जो फील आती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और जूम वाली फीलिंग जो है ना वो भी यहाँ पर आ चुकी है। 96 किलोमीटर पर आवर 103, मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट है गाड़ी सिटी मोड के अंदर। सोचिए अगर स्पोर्ट्स मोड हमने चलाया होता कितनी ज़्यादा पावरफुल होती। और आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे प्रोवाइड करा रही है गाड़ी, कोई भी झटके वटके आराम से झेल पा रही है। और अभी आपको हम ब्रेक का टेस्ट भी दिखाएंगे कि एक ईवी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचे होता है वो ब्रेकिंग के टाइम पे कैसा बिहेव करती है। रेडी 1 2 3।
तो यहाँ पर आपने फिर से वही बिहेवियर देखा, एकदम से नोज डाइव तो नहीं हुई, लेकिन ब्रेकिंग बहुत एफिशिएंट थी। दूसरा, यहाँ पर जो ब्लिंकर्स होते हैं, जो हैजार्ड लैंप होते हैं, वो चालू हो गए इंडिकेट करते हुए कि मैंने सडन ब्रेकिंग की है। अब इंडिकेटर में देखिए, जैसे मैंने चालू किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कैमरा है वो चालू हो गया। हालांकि सन हमारे एकदम एग्जैक्टली पीछे है, फिर भी कितना क्लियर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अभी मैंने जो रीजनरेशन लेवल है वो 1 पे किया हुआ है, तो इतनी ज़्यादा रीजनरेशन नहीं हो रही और मैं मतलब आराम से ड्राइव कर पा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से पैर छोड़ा, हल्का हल्का ब्रेक लग रहा है, मतलब हल्का हल्का रीजनरेशन हो रहा है, लेकिन एफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो हमने लॉन्च किया था अभी तक, उसमें हमने सिर्फ 20 मतलब बैटरी तो सेम 25% ही दिखा रहा है, लेकिन अभी जो किलोमीटर दिखा रहा है वो 69 किलोमीटर दिखा रहा है। रीजनरेशन को हम लेवल 3 पे कर देते फिर से, और तो इकोनॉमी ड्राइव मोड पे आने के बाद फिर से हमें ये 74 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि सिर्फ हमने 3 किलोमीटर ही गवाए हैं इतने लॉन्च के बाद भी। तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब अगर आप इसको 80-90 के आसपास भी चलाएंगे तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं रहने वाला। और ये तो एसी जो है हमारा 24 या 25 पे चल रहा है, कितना भी चल रहा है, 23.5 पे चल रहा है। तो मतलब एसी भी हम यूज़ कर रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं कि एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आराम से कंफर्टेबल तरीके से चल रहे हैं। तो भाई साहब, गाड़ी बहुत ही शानदार बनाई कंपनी ने, और जो DNA नेक्सॉन का इन्होंने अपग्रेड किया है वो बहुत बढ़िया है। अब हालांकि ये बात जो है लॉन्ग टर्म के बाद ही निकल के सामने आती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। जो ओनर्स होते हैं वही रियलिटी में बता पाते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है, गाड़ी बिहेव कैसी करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम सारी गाड़ियों के अंदर आती है, लेकिन जो कंपनी उनको रिजॉल्व करती है वो बेस्ट है। तो यही वीडियो थी आज की नेक्सॉन ईवी के बारे में। अगर आपको ये गाड़ी परचेस करनी है, टेस्ट ड्राइव करनी है, तो आप टाटा पठानकोट पे ट्राई आउट कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में फ्लैश कर रहा होगा, वहाँ जाइए, आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कीजिए। टिल देन अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई गाड़ी के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नई डिस्क्रिप्शन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।